हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैजिक रियलिज़म। तो शुरू करते हैं। द टर्म मैजिक रियलिज़म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द 1928 इन अ जर्मन स्कूल। तो जो टर्म है मैजिक रियलिज़म, वो फर्स्ट मतलब पहले वो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1928 में जर्मन स्कूल में। इट वाज लेटर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोज फिक्शन। तो बाद में ये प्रोज फिक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की गई। मैनी राइटर यूज इट, बहुत सारे राइटर ने इसे यूज़ किया, सच एज गैम्ब्रियल इन कोलम्बिया, गंटर ग्रास इन जर्मनी, ये एग्जाम्पल है। ए आई इन इटली, जोहन फॉवल्स इन इंग्लैंड, इट वाज द राइटर्स एबिलिटी टू फाइंड द रिफाइंड रियलिज्म एंड ईवर शिफ्टिंग पैटर्न. They used ordinary events and details with fantastic and dream-like elements and materials taken from myth and fairy tales. तो ये भी एक एग्जांपल है इटली में, जॉन फॉवल्स की इंग्लैंड में। तो इसके बाद ये कहते हैं राइटर की एबिलिटी होती है कि ढूंढना दोबारा रियलिज़म को, एवर शिफ्टिंग करना उसे, ठीक है। दे यूज्ड, वो यूज़ करता है इवेंट्स को, साधारण घटनाओं को, डिटेल्स को, फैंटेस्टिक और ड्रीम लाइक, जैसे वो एलिमेंट्स हो, मटेरियल्स हो मिथ और फेरी टेल्स का, वहाँ से ली जाती हैं, ले जाती हैं। रॉबर्ट स्कोल्स हैज़ पॉपुलराइज्ड मेटाफिक्शन एंड गिव मोर मटेरियल टू दिस क्लास ऑफ नॉवेल्स। तो रॉबर्ट स्कोल्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर मतलब थे, हो चुके थे मेटाफिक्शन में, और देते थे मटेरियल बहुत ज़्यादा क्लास ऑफ नॉवेल्स को। These novels depart from realism and change the roles of novels in exploring the fiction and the reader in reliving. अब देखो, ये जो नॉवेल्स हैं वे अलग हैं रियलिज़म से, ठीक है, और चेंज करती हैं रोल्स को नॉवेल्स के, और खुलासा करती हैं फिक्शन का, ठीक है। और रीडर जो है, रीडर इन रिवॉल्विंग, और जो रीडर होता है इस सारी स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है, जो मतलब पढ़ता है रीडर, है ना, उसके आले दुआले ये सारी स्टोरी घूमती है। द फिक्शन स्कूल हैज़ ऑल्सो पॉपुलर द टर्म इन अ करंट पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड। तो जो स्कूल फिक्शन है वो भी पॉपुलर हैं। करंट पैटर्न ऑफ स्टैंडर्ड में नॉवलिस्ट एक्सपेक्टेशंस आर समटाइम्स हाईली, जो नॉवलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें होती हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देयर इंक्लूड द फैंटेस्टिक, द मिथिकल एक्सपेक्ट्स। तो यहाँ शामिल किए जाते हैं बहुत अच्छे से मिथिकल एक्सपेक्ट। दीज एलिमेंट्स समटाइम्स डिमिनिश्ड बाय ट्रेडिशनल राइटर्स। तो ये मतलब ट्रेडिशनल राइटर्स के द्वारा ये जो एलिमेंट्स हैं कम हो गए हैं। टू कंक्लूड, इट मे बी सेड दैट टर्म मैजिक रियलिज्म वाज अप्लाइड इन 1920 टू अ स्कूल ऑफ जर्मन पेंटर्स। क्योंकि ये जो टर्म है मैजिक रियलिज्म, ये यूज़ की गई थी 1920 में स्कूल, जर्मन पेंटर्स के स्कूल में। दीज आर राइटर्स प्रेजेंट ऑर्डिनरी इवेंट्स एंड डिटेल्स टुगेदर। तो ये जो राइटर्स हैं ये प्रेजेंट करते हैं जो साधारण घटनाएं होती हैं और उनकी डिटेल को एक साथ। समटाइम थोज आर वेरी इफेक्टिव सब्जेक्ट मैटर, समटाइम्स वो बहुत ही प्रभावशाली सब्जेक्ट मैटर होता है। नेक्स्ट है इसके साथ ही नरेटर, ये भी लिटरेरी टर्म है। नरेटर रेफर्स टू ऑल द करेक्टर्स इन द स्टोरी बाय नेम और बाय यूजिंग थर्ड पर्सन्स। तो जो नरेटर है ना, वो जो करेक्टर है स्टोरी के, उनको कैसे वो रेफ़र करता है, या तो वो उसको नेम दे देगा या फिर उसको थर्ड पर्सन के द्वारा यूज़ करेगा। द नरेटर स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, मतलब नरेटर ऐसे बोलता है जैसे वो फर्स्ट पर्सन है। जो नरेटर है वो स्पीक मतलब बोलता है फर्स्ट पर्सन, जैसे वो फर्स्ट पर्सन होता है। द नरेटर नोज़ एवरीथिंग अबाउट द एक्शंस एंड इवेंट्स, नरेटर को सब पता होता है, जो भी काम होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसके बारे में। द नरेटर हिमसेल्फ हरसेल्फ इज़ फ्री टू मूव इन टाइम एंड स्पेस, मतलब वो समय और जगह से बिल्कुल फ्री होता है। इवन द नरेटर में मूव वन करेक्टर टू अनदर करेक्टर टू नो देयर स्पीच और स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ तक कि जो नरेटर है वो बदल सकता है एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में, ये जानने के लिए, उनकी स्पीच और उनका माइंड की स्थिति जानने के लिए। नरेटर रिपोर्ट्स, कमेंट्स एंड इवेलुएट्स द एक्शंस एंड मूव्स ऑफ द करेक्टर। देखो इसमें क्या होता है, जो नरेटर होता है वो रिपोर्ट बनाता है, कमेंट करता है, मूल्यांकन करता है जो एक्शंस होते हैं, मूव्स होते हैं करेक्टर के। ही में एक्सप्रेस हीज पर्सनल व्यूज़ अबाउट लाइफ, उसके जो पर्सनल व्यूज़ होते हैं लाइफ के बारे में उसे एक्सप्रेस करता है।
मैनी ग्रेट नॉवलिस्ट लाइक एस्टन डिकन्स जॉर्ज एलियट हैव रिटन इन दिस फैशन। मतलब वो इस एग्जांपल दी गई है कि बहुत सारे जो नॉवलिस्ट हैं जैसे जॉर्ज एलियट है, डिकन्स है ना, ये लिख चुके हैं इस फैशन में। नरेटर डिस्क्राइब्स रिपोर्ट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन कमेंट्स एंड जजमेंट। मतलब वो अपनी रिपोर्ट को डिस्क्राइब कर देता है बिना इंट्रोड्यूस किए अपने कमेंट्स और जजमेंट को। नरेटर डज नॉट शो इज इनर फीलिंग एंड मोटिव्स। नरेटर अपनी अंदरली जो फीलिंग्स होती हैं, मोटिव्स होते हैं, उन्हें शो नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिमिट्स द मैटर ऑफ द नरेटिव टू वट द फर्स्ट पर्सन नोट्स। तो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लिमिट्स है मैटर की, कि नरेटिव की जो वट द फर्स्ट पर्सन के पहला पर्सन क्या जानता है। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द स्टोरी इज टोल्ड अस एंड एड्रेस बाय द नरेटर टू समवन और होम ही कॉल्स बाय सेकंड पर्सन। और जो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी का, वो बताता है कि एड्रेस करना, पता लगाना नरेटर के द्वारा, जिसको वो बुलाता है सेकंड पर्सन के द्वारा। इन दिस वे नरेटर्स इवेलुएशन डू नॉट कंसीडर विद द व्यूज़ एंड नॉर्म्स। तो इस तरह जो नरेटर का जो मूल्यांकन है वो समझा नहीं जाता व्यूज़ और नॉर्म्स के द्वारा। थैंक्स।